मैं टोकेश्वर साहू और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर व्यू। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जिसका नाम है जोगी गुफा। गड़िया पहाड़ जो है कांकेर ज़िले में स्थित है और कांकेर ज़िला जो है बस्तर का स्वागत गेट माना जाता है। और यहाँ पर जो है एक गड़िया पहाड़ है। उस गड़िया पहाड़ में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, चढ़ते हैं, सामने में ही आपको एक जोगी गुफा मिलता है। और जोगी गुफा की जो कहानी है आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। जोगी गुफा का नाम क्यों पड़ा और जोगी गुफा जो है कहाँ तक निकलता है, कहाँ तक जाता है, और अंदर ही अंदर जो है कई मान्यता है, कई लोगों का मानना है, कई लोगों ने इस पर जो है बताया है, पुस्तकें लिखी हैं, कहावत है, लोग कई सारे लोग जो है इस पर टिप्पणी भी किए हैं। पर आज जो है हम आप लोग को हकीकत और इसकी जो सच्चाई है उसे लेकर आए हैं। हम यहाँ वो जो गुफा है उसके अंदर भी हम लोग घुस के दिखाएंगे कि वो कितना दूर तक है जो गुफा है वो जाता है, निकलता है। और ये जो गुफा है ये हमारे पीछे आपको दिखाना चाहूँगी। ये जो गुफा है ये राजा महाराजा जो रजवाड़ा समय से जो है ये चली आ रही है। और इस गुफा के बारे में अधिक जानने के लिए जो है हमारे साथ में यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये जो गुफा है उसकी मान्यता क्या है और ये गुफा जो है कितने सालों से बनी है, क्या इसे महाराजाओं ने बनाया है, क्या ये प्राकृतिक के देन है। इस सारी चीज़ों का जो है सवाल आज हम हमारे साथ में जो पुजारी हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जी पुजारी महोदय, क्या नाम है पुजारी आपके महाराज? मेरा नाम सीताराम वैष्णव है। अच्छा, हाँ, कहाँ रहते हैं आप? मैं इसी पहाड़ में हनुमान मंदिर में रहता हूँ। यहाँ देख रेख पुजारी हूँ, पूजा करता हूँ। अच्छा। और 1980 से हूँ यहाँ मैं, और मेरे पूर्वज 1955 से यहाँ आए हैं। और 1970 में मंदिर का निर्माण किया गया। उसके पहले लकड़ी नुमा थी जो है मकान वगैरह मंदिर जो है। अच्छा। हाँ, तो उसी में निवासरत हूँ और पूजा देख रेख मैं यही कर रहा हूँ वर्तमान में। अच्छा महाराज, ये बताइए, जैसे हम सुने हैं जोगी गुफा का नाम काफ़ी ज़्यादा सुने हैं, प्रसिद्ध है यहाँ ये जो है पूरा ऑल इंडिया में फेमस है। हाँ लोग यहाँ के सारे बहुत सारे लोग जो है ऑल इंडिया से यहाँ घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। ये जो गुफा है, जोगी गुफा का राज क्या है, जोगी गुफा का नाम कैसे पड़ा, इसका एक्चुअल जो है सच्चाई ऐतिहासिक जो है ये आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों नहीं, को? जोगी गुफा जो है पत्थर से बना हुआ नेचुरल है। इसमें क्या है, रजवाड़ा जब हुआ ना, राजा जो नरहरदेव राजा भी हुए उस टाइम की समय से इसको जोगी नाम पड़ा। तो ये जो है यहाँ जोगी लोगों को राजा रखते थे और अपनी सुख समृद्धि के लिए जो है पूजा अनुष्ठान उनसे करवाते थे। और यहाँ के जो जोगी बाबा थे वो शिव भक्त थे और उनके खाने पीने की देख रेख पूरे राजा करते थे, है नहीं। तो एक समय ऐसा हुआ कि यहाँ कोई चरवाहा जो है अपने बकरियों की टोली को लेकर के आते थे यहाँ और चराते थे। और बाबा के पास एक बकरा थे, वो बकरा उनकी टोली में शामिल हो जाते थे और चरते थे और वापस गुफा आ जाते थे। एक रोज़ चरवाहा जो है बार बार देखा, फिर किसका है किसका ऐसे, फिर एक रोज़ पीछा किया उसको। और पीछा करने के बाद बाबा के पास आए तो बाबा से कुछ चरवाही के रूप में कुछ पैसा मांग किया अपना, है नहीं। उसके बाद फिर वेतन बोलते हैं आज तो, उस समय है नहीं, तो वेतन कुछ मंगा वो। तो उसके बाद वो बाबा उनको पत्थर दे दिए, भाई मेरे पास तो यही है और कुछ नहीं है, ऐसे बोल करके। तो उससे क्या, अपने टंगिया वगैरह घिसे। उसके बाद वो जो है नीचे पहाड़ के नीचे कंकालीन तालाब में गए और वहाँ फेंक दिए उसको, बकरी वकरी पानी पिलाए, फिर अपना निकल गए घर के लिए। तो राजा के सिपाही जो थे ना, कोतवाल, उनको पकड़ के राजा के पास ले गए। फिर वो जो है राजा को बोले कि इसके पास सोना का टंगिया है, चरवाहा के पास कहाँ से आ सकता है। जो टंगिया था वो सोने का बन सोने गया। का बन गया। तो उसको फिर राजा के पर ले गए सिपाही लोग उनके। तो फिर वो कोतवाल लोग फिर उसके बाद दिखाए उनको। तो राजा जो है उनसे पूछे तो बोले नहीं, बाबा दिए हैं। तो फिर बाबा के पास आए राजा जो है, तो बाबा जो है यहाँ से लुप्त हो गए थे, है नहीं थे। तो उसी मतलब वो गायब हो चुके थे। हाँ, तो उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक है? नहीं है उनके बारे में आज तक। फिर दोबारा बाबा यहाँ दिखा नहीं। स्मृति चिन्ह के रूप में खड़ाऊ रखे थे, तो है अभी खड़ाऊ जो है उनकी अनुमानित मूर्ति भी बना हुआ है, शिव का लिंग है। और चिमटा वगैरह थे लकड़ी का, उसको सब दीमक खा गए। कभी कभी कोई पागल लोग आगे क्षति पहुंचाए, तोड़ फोड़ दिए, है नहीं। केवल खड़ाऊ बचा है स्मृति चिन्ह के रूप में, वो भी अंतिम चरण में है, वो भी घिस रहा है, दीमक वगैरह खा रहा है, तो है नहीं। अच्छा। तो ये कहानी जैसे आप बता रहे थे वो सोने का बन गया था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या है, यहाँ राजा आए, सिपाहियों को भेजे तो बाबा नहीं थे। तो फिर उसी दिन से जोगी का नाम इसको दिया, जोगी रहते थे बोल करके, है नहीं। और राजा जानते भी थे उनको, लेकिन वो बाबा अचानक गायब हो गए। उसके बाद बाबा का पता नहीं चला। फिर जहाँ कंकालीन तालाब में
पत्थर को फेंके थे वहाँ राजा जो है संकल हाथी के गले में या पैर में बांध करके घुमाए, उसको केवल एक कड़ी जो है सोना हुए थे, ऐसा बोलते हैं, दंत कथा या जो भी हो। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद राजा को विश्वास हो गए, फिर उस दिन से जोगी गुफा का नाम पड़ा इसको। और बीच में राजा की बरगहीन रानी या कोई भी इनके राजा के यहाँ से कोई भी जो है यहाँ पर एक बार राम सत्ता भी कराए थे, है नहीं? अच्छा, यही इसी स्थल पर। हाँ, और आज भी ऋषि पंचमी के दिन ये जोगी बाबा के लिए पास लोग आते हैं, वैद्य लोग, और इसकी पूजा आराधना करके ही जड़ी बूटी खोदने के लिए श्री गणेश करते हैं यहाँ से, है नहीं? और पूरा विश्वास है कि यहाँ पूजा करने के बाद उनको जो ज़रूरत की जड़ी है मिल जाते हैं जड़ी बूटी, और पब्लिक की स्वास्थ्य के लिए उनको देते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे साथ पुजारी हैं, आपको दिखाएंगे ये द्वार है जोगी गुफा का। ये हमारे पुजारी महोदय हैं, हम उनके साथ में अंदर जाएंगे। जो बता रहे थे कि जो महाराज जोगी जो यहाँ पर तपस्वी थे, उनका जो खड़ाऊ है ये आप हमको दिखाएंगे। ये उनका खड़ाऊ है। महाराज थोड़ा सा आइए। जरूर। तो ये उनका खड़ाऊ है क्या महाराज? जी, उनका पैर है, पैर का जिसको हम लोग चप्पल बोलते हैं। हाँ जी, उनकी खड़ाऊ है, लकड़ी के पहनते थे बाबा लोग, है नहीं? हाँ, उनकी खड़ाऊ ही पीढ़ी थी उनको रखी हुई है ये। अच्छा। और पीढ़ी थी साहब, ये भी दीमक वगैरह प्राकृतिक प्रकोप से भी कमजोर हो गए हैं। अच्छा। हाँ, फिर भी इसको व्यवस्थित रखे हैं अपन, है नहीं? ये देख। अच्छा। ये और ये जो मूर्तियां हैं और ये जो शिवलिंग है, इनको मतलब क्या बनाया गया है? नहीं, इनको श्रद्धालु लोग बना के रख दिए हैं बाबा के नाम से। कोई देखे तो नहीं थे, उनको फोटो वोटो भी नहीं रहने, सम्मानित बना दिए। और ये लिंग है, तो इसमें महाशिवरात्रि में इसका भी पूजा वूजा होता है, सावन में भी होता है, समय समय में यहाँ पर पूजा होती रहती है। अच्छा। श्रद्धालु भी, पर्यटक भी आते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। यहाँ मतलब देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ। तो महाराज ये कितने अंदर तक के है? जैसे कई लोग का कहना है, मानना है कि यहाँ से महाराज जो यहाँ के राजा थे वो यहाँ से जगदलपुर ऐसे निकल जाते थे। कई लोग का ऐसी मान्यता है, कहना है। अभी तक हो सकता है सर, अभी तो पहले जाते रहे होंगे अपने हिसाब से वो लोग, लेकिन अभी क्या है यहाँ पर उस टाइप का जैसे प्राकृतिक है, जैसे भूकंप हो गया, बारिश हो रही, से पत्थर बैठ रहे हैं, तो उस टाइप का रास्ता सुलभ नहीं है। अच्छा, अंदर बंद हो गया है। और करीब 50 मीटर लंबा रास्ता है, उसी को देखते हैं अभी आप पर्यटक जो है। और 40-50 लोगों को बैठने लायक एक बड़ा गुफा हाल जैसे है यहाँ, उसको आप थोड़ी देर में जाकर मेरे साथ देखेंगे आप, है नहीं? और पब्लिक को भी दिखाएंगे उसको, है नहीं? अच्छा, चलिए हम थोड़ा अंदर जाने का प्रयास करते हैं। आइए आप लोग भी। लाइट जलाओ, मोबाइल होगा तो है। ऐसी मत आना, ऊबड़ खाबड़ है। ये जो रास्ता है आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये उधर गुफा का रास्ता है, और ये इस प्रकार से लोग जाते हैं अंदर में। जय श्री राम। ये घुसते हैं यहाँ। इसको दिखाएंगे जब ये बाबा जी का वो सामान वामान रखने का ये है थैला है, वो नेचुरल ये नेचुरल थैला है। अच्छा, ये जो जोगी महाराज है उसका वो है, हाँ, तपस्वी जी का। हाँ, वो थैला है, उसमें अपना गांजा वांजा जो भी जरूरत के सामान छोटा मोटा रखते थे, है नहीं? अच्छा। हाँ हाँ। और ये मार्ग है, ये रास्ता है गुफा जाने का। यहाँ से पत्थर है, यहाँ थोड़ा दूर है ये मार्ग है, आप देख सकते हैं। और ऐसे यहाँ से घुसना पड़ता है अंदर से, काफी ज्यादा। कमजोर दिल वाले ना घुसे तो ही बेहतर है। और ये एक आगे का स्पॉट है सर, उजाला है वहीं तक जाता है, ये गुफा है। उजाला है वहीं तक जाता है। ये जो है ये 5-10 मीटर इधर हो गया समझिए आपका। अच्छा, ये है, वहाँ तक आप आ सकते हैं। यही तक है। अच्छा, ये ऐसी बैठने के लिए। अच्छा, ये पत्थर जो है बैठते जा रहे हैं तो सकरा हो गया, आगे और सकरा तो रास्ता बंद हो गया है। क्या है, भूकंप आता है, पानी बारिश हो रही, ज्वालामुखी सब भूकंप से ही बैठते जा रहा है नहीं? अच्छा अच्छा। इधर का रास्ता थोड़ा ये इधर एक छोर और है जिधर से आप लोग निकले। अच्छा। हाँ, ये इधर से जाना होगा, तो इधर थोड़ा बड़ा हाल जैसे है इधर हमारा। चलिए आइए सर। अच्छा, ये रास्ता है। हाँ, मतलब महाराज जो है यहाँ के नरहर के जो महाराज थे, यहाँ कांकेर के महाराज, वो इसी रास्ते से आना जाना करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि महाराज जो है यहाँ से अपनी सेना घोड़ा जो है पूरा लेकर जाते थे। उसमें कितनी सत्यता है महाराज? सत्यता ये है सर कि राजा जो है इधर से घुसते थे, शत्रु आक्रमण या कोई प्राकृतिक प्रकोप हो गए तो है नहीं, उसके बाद इधर पीछे कर पिछवाड़ी साइड निकल जाते थे। अच्छा, एक मिनट यहाँ रुक जाएंगे। अच्छा, ये मतलब एंड है यहाँ का? हाँ, ये है सर, यहाँ 40-50 लोग बैठ सकते हैं, स्पॉट है ये। अच्छा, ये यहीं तक है रास्ता जो है गुफा का, ये है। अच्छा, ये मतलब ये बाहर निकलने का। हाँ,
एक मिनट महाराज यही रुकिए थोड़ा। अच्छा, तो ये वो हम पूछ रहे थे जैसे कि हाथी अपने जो है घोड़े वोड़े के साथ में अपने दल के साथ में महाराज जैसे यहाँ से नहीं, वहाँ निकलते थे, तो यहाँ वो पहला है। राजा जो है कन्नड़ धर्म जो पहाड़ी में रहते थे तो उनके साथ हाथी घोड़ा कुछ नहीं थे उस टाइम, क्योंकि रोड भी नहीं थी, केवल पगडंडी थी। उसके सैनिक जो है आदिवासी लड़कों को रखते थे और गैर आदिवासियों को, है नहीं। तो भाला है, आखेट है, तीर कमान चलाना ये सब जानते थे, उसी की बदौलत वो लड़ाई वगैरह करते थे। उसके उस समय उनके पास पहाड़ी में घोड़ा हाथी नहीं रहा, अच्छा। पगडंडी रहा तो है नहीं। तो क्या है, शत्रु आक्रमण देखते थे, इस गुफा में घुसते थे और पीछे निकल जाते थे और वो चकमा देते थे कि दूसरे जगह से आता है शत्रु को, है नहीं। इस टाइप का रहा सर यहाँ। अच्छा यहाँ परमानेंट, हाँ परमानेंट यहाँ से जगदलपुर के ऐसा रास्ता सुलभ नहीं है। अच्छा अच्छा, और राजा जो है उतना दूर जाएगा 300 किलोमीटर, तो पैदल कैसे चलेगा? मतलब पॉसिबल नहीं है जो उतना सुखी दूर राजा है जो कहीं गुफा पैदल, उतना पैदल से फिर ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, सुलभ नहीं है। इसलिए कहानी जैसे राजा इधर से घुसते थे, पीछे से निकल जाते थे और शत्रु को चकमा देकर आक्रमण करते थे और अपनी सुरक्षित रहते थे वो, है। अच्छा, तो ये पहले मतलब ये गुफा जो रास्ते हैं हाँ। ये कहाँ निकलता था पहले, जो है नहीं, गांव इधर में या फिर इधर आसपास पहाड़ के उस पार निकलते थे सर, पीछे सर, पहाड़ के पीछे? हाँ, जिधर गढ़ पिछवाड़ी गांव है उधर ही निकलते थे। हाँ, तो वहां से फिर जो है अपने शत्रुओं को चकमा दे देते। हाँ, फिर पीछे से आक्रमण करके उनको हरा देते थे अपने लड़ाई से, है नहीं। अच्छा, तो फिर वहां से निकल के सामने आ जाते थे अचानक से। अब इधर से घुसे हैं बोलते थे, फिर उधर से निकल जाते थे। शत्रु जो है परख नहीं पाते थे उसकी रणनीति को, है नहीं। अच्छा, ये मतलब उनका रणनीति है, वो शत्रुओं को हराने के लिए ऐसे बना कर रखे थे। कहीं कहीं पहाड़ी में जाएंगे तो उनके चौकीदार वगैरह, कोतवाल वगैरह बैठने के लिए आज भी चबूतरा निर्माण हुआ है पहाड़ी में। ऊंचे ऊंचे जगह टीला में आपको देखेंगे, कभी नेचुरल बैठा हुआ है। उस समय लकड़ी का जो है उसके लिए वो छावनी वगैरह बने थे, है नहीं। आज वो धीरे धीरे लकड़ी भी खत्म हो गया, 40-50 साल हुआ तो, है नहीं। अच्छा, बाकी उनका चबूतरा जो है आज भी कहीं कहीं सुलभ है सर, है नहीं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर्यटन स्थल में घूमने के लिए कोई जवान भी आए हैं। सुनो, थोड़ा बंद करो मोबाइल, ये तुम लोग ये बोलोगे। यहाँ गुफा में जो पर्यटक स्थल जोगी गुफा में घूमने के लिए काफ़ी यहाँ के आसपास के जो जवान हैं आए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि गुफा उनको कैसा लगा और गुफा में घुसते समय कैसा महसूस हुआ। हम तो घुसे तो हमको तो काफ़ी ज़्यादा डर लगा था घुसने के लिए, और मैं बोला भी था कि कमज़ोर दिल वाले नहीं घुसे तो बेहतर है। हम जानेंगे जवानों से क्या है यहाँ और यहाँ की स्थिति क्या है, उस बारे में हम जानेंगे। भाई आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम यमन कुमार वर्मा है। अच्छा, मैं कहाँ से? रायपुर से आया हूँ। रायपुर से। अच्छा, यहाँ रायपुर से जोगी गुफा देखने आए हैं गड़िया अपन कुछ काम से आए थे तो यहाँ अपन को बताया गया कि बहुत अच्छी जगह है, एक बार घूम के आ सकते हो। अच्छा, हम सभी दोस्त यहाँ घूमने आए थे। अच्छा, तो यहाँ आए, आप घूमे, अंदर घुसे, आपको कैसा लगा? जी, ये तो बहुत अति सुंदर जगह, प्राकृतिक बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ। अच्छा, और जैसे अभी आए, जैसे हम लोग भी आए थे तो हमको यहाँ रास्ता का अभाव नजर आया। आने के लिए हमको समस्या, हम पुजारी को लेकर आए जोगी गुफा तक पहुँचने के लिए। हमको मालूम नहीं था, हम यहीं के रहने वाले हैं, फिर भी हमको मालूम नहीं था। तो एक रास्ता का जो अभाव है यहाँ वो देखा गया, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमें भी नहीं पता था। हमें आप देखे आप लोगों को, हम भी आपके पीछे पीछे आ गए। अच्छा, हाँ, अगर ऐसे अगर ना देख पाते तो हम सीधा चले जाते, हमको पता नहीं चलता कि गुफा के यहाँ आने तक रास्ता है। और बीच में जैसे कि रास्ते का अभाव बोले, सही में रास्ते का अभाव यहाँ पे शासन को ध्यान देना चाहिए। बहुत सुंदर जगह है जी। यहाँ पानी की व्यवस्था भी या बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पे देखे में नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये सब की व्यवस्था हो तो ये जगह बहुत और अच्छी सुंदर और पर्यटक स्थल और अच्छे बन सकता है। मतलब डेवलपमेंट अगर सरकार करना चाहे तो यहाँ रास्ते का, पानी का, पेयजल का अगर व्यवस्था करेगा तो ये अच्छा पर्यटक के रूप में बहुत अच्छा फेमस आगे बन सकता फेमस है। हो हाँ, सकता है। फेमस हो सकता है जगह। आपका क्या नाम है भाई? अभिषेक सिंह भैया। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं भी रायपुर से हूँ। अच्छा, आपको कैसा लगा यहाँ जोगी गुफा है? ये गुफा मतलब एक नेचुरल ब्यूटी है भैया। अच्छा, नेचर के तरफ से हमको बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है, बहुत अच्छा है। बस जो थोड़ी थोड़ी कुछ कमियां हैं वो अगर सरकार पूरा कर दे तो बहुत किस अच्छा टाइप से, अभी जैसे आपने कहा कि कमियां हैं थोड़ी थोड़ी, किस टाइप से कमियां हैं? थोड़ा मतलब इस जगह तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर मतलब ऐसे रास्ता डेवलप हो जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो जैसे आप आए तो इसमें क्या समस्या आपको हुआ? जैसे रास्ते डेवलपमेंट नहीं बोले तो इसमें समस्या का क्या क्या परेशानियों का सामना प्रॉपर करना एक पड़ा? मतलब लाइमस्टोन जो बोलते हैं वो नहीं मिला कि कहाँ से आना है। हम बहुत इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के आप ही के साथ आए, आपके पीछे पीछे। अच्छा, तो एक मतलब अनजान कोई आ रहा है नया, तो नए टूरिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है सब जो छोटी छोटी चीज जगह अंदर अंदर है उसको ढूंढने के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि कोई मार्गदर्शन, जैसे रास्ते में जाते हैं अपन तो जैसे गाड़ के रखे रहते हैं, उसमें एरो का निशान रहता है, उसमें दिखा रहता है कि आप इस रास्ते से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ऐसा कुछ बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जैसे रायपुर से हैं तो आप पहले बार यहाँ आए हैं, इस कारण से जो आपको भूलना हो गया। भाई आपका क्या नाम है? जी, जसप्रीत। जसप्रीत। आप भी कहाँ से हैं?
मैं भी रायपुर से हूँ। रायपुर से सारे दोस्त ही हैं। सारे दोस्त हैं पर एक साथ यहाँ घूमने आए थे। अच्छा ये बताइए आप लोगों को ये जोगी गुफा के बारे में पता कैसे चला, क्या कैसे मतलब जाने? जी अपन तो यहाँ एक्चुअली पहाड़ घूमने आए थे चोटी पे। अच्छा तो यहाँ विभिन्न तरह का परेशानी हुआ हमको। जोगी गुफा के बारे में हमको पता ही नहीं था। अच्छा यहाँ के लोकल के द्वारा हमको पता चला कि ऐसी कोई गुफा भी है। अच्छा हम लोग रास्ते से आने चाहे तो पहले एक मंदिर पड़ता है, अच्छा तो हम मंदिर में ही घूम गए थे। अच्छा फिर देखे रास्ता देखे, 2-3 एक आध एरो दिख गया तो अपन आ गए। तो इत्तेफाक से पंडित जी दिख गए, आप लोग दिख गए, तो अपन यहाँ पहुँच पाए। तो यहाँ पहुँच अन्यथा मतलब यहाँ घूम के निकल जाते फिर पता नहीं चलता। बीच में एक तालाब भी पड़ता है। अच्छा तालाब का थोड़ा सौंदर्यीकरण का भी थोड़ा दिक्कत है यहाँ पर। अच्छा, नहीं तो यहाँ पर्यटक का एकदम जमावड़ा रहेगा। इतनी सुंदर जगह। एक यहाँ भी तालाब है, एक चोटी में भी तालाब है। अच्छा सोने रुपये का जी तालाब जी है। जी जी। तो और एक और चीज़ का कमी लगा कि जिस जगह पे आप जाते हैं तो उसका हिस्ट्री रहना चाहिए, हिस्ट्री पता रहना चाहिए, इतिहास होना चाहिए। इतिहास होना चाहिए। इतिहास कहीं लिखा हुआ नहीं है जिससे हम लोग पहचान सके कि इसकी क्या रूप है, अच्छा। राजा महाराजा यहाँ कैसे रहते थे, ठीक वो किस तरह से आना जाना करते थे, तो उसका अभाव लगा था। हमारे साथ क्या नाम बताया भाई? जी जसप्रीत सिंह। जसप्रीत भाई थे। उनका कहना है कि इतिहास, जैसे हम कई जगह जाते हैं, जैसे चित्रकूट उधर जाते हैं, तीर्थगढ़ जाते हैं, कई जगह जाते हैं, तो वहाँ पर जो है उसका इतिहास लिखा होता है, दर्शाया रहता है, एक बोर्ड रहता है, उसमें लिखा रहता है कि फलाना ढिकाना जो है महाराजा यहाँ पर वो करते थे, ये करते थे, इतने सन का है। तो इस प्रकार से जो उनका कहना है कि यहाँ पर एक इतिहास होना चाहिए और बोर्ड लगा होना चाहिए ताकि लोग उसे जान सके कितने सालों से है, क्या है, कैसा है। और जैसे रास्ते का भाव और सौंदर्यीकरण का बात कर रहे थे, तो हम यहाँ के पुजारी हैं, उनसे भी जानेंगे कि वाकई में क्या यहाँ सौंदर्यीकरण या फिर डेवलपमेंट की आवश्यकता है। पुजारी मुझे बताइए, जैसे अभी हमारे यहाँ पर्यटक लोग आए थे रायपुर से, उन्होंने भी बताया कि यहाँ अभाव है रास्ते का, और वो जो तालाब है वहाँ पर भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए। मतलब बहुत सारी समस्या को उन्होंने बताया, पेयजल की भी समस्या है यहाँ पर। तो ये सारी समस्या क्या वाकई में बनी रहती है यहाँ पर? नहीं सर, ये क्या है, पहाड़ जो है मेन सड़क बना है। अच्छा। वहाँ से जोगी गुफा और किला दोनों पहाड़ में अप्रोच लाइन की कमी है, पहुंच मार्ग की। अच्छा और इसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसे पर्यटक जो है कभी कभी अव्यवस्थित हो जाते हैं, अव्यवस्थित मार्ग को देकर सही बाहर से जो आते हैं सैलानी वो पहुँच नहीं पाते हैं। और यहाँ गर्मी में, भीषण गर्मी में पेयजल की व्यवस्था होती है, उसकी समस्या रहती है, उसकी भी व्यवस्था जरूरी है। और तालाब है उनका भी थोड़ा सौंदर्यीकरण जरूरी है नहीं। और कहीं कहीं बैठने के लिए भी सेट वगैरह का निर्माण जरूरत है रास्ते में। ये रास्ते जिससे वास्ते के बारे में पैदल जो चलते हैं रास्ते में, उनको क्या है आधा 1 किलोमीटर में गर्मी के दिन में विश्राम करने की जरूरत हो जाती है। तो उनके लिए सेट निर्माण भी छायादार जरूरी है, सेट की जरूरी है। अच्छा, तो अभी बता रहे थे महोदय कि जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट की आवश्यकता है, रास्ते की जरूरत है, सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है, पेयजल की आवश्यकता है। तो इस बारे में अभी किसी ने आपको, मतलब किसी को आपने शिकायत किया है या फिर इसका निवेदन किया है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होना चाहिए? नहीं सर, इसको शासन को लिखा गया है लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है। और समिति और शासन मिलकर इसको सार्थक करे ज़्यादा बेहतर होगा है। हाँ, उन्हीं के नॉलेज में आने के लिए सब हो रहा है और उन्हीं के हो और समय समय पर लिखा गया है शासन को, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाया अभी तक है नहीं। अच्छा हाँ, तो ये तो था हम जो जोगी गुफा है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है कांकेर जिला का, गड़िया पहाड़ में स्थित है। और मैं तो कहूँगा कि आप भी आइए एक बार गड़िया पहाड़ और जोगी गुफा का यहाँ पर कीजिए, यहाँ घुसिए, देखिए यहाँ पर कैसा है क्या है। बाकी तो हम आप लोगों को वीडियो में दिखाई दिए कि कैसे घुसते, कहाँ है रास्ता, और जो अभाव है वो हम पुजारी जी ने जो है बता ही दिया है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन, जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे।